जय हिंद दोस्तों। तो फाइनली इंडियन एयरफोर्स 0127 इंटेक एक्स एंड वाई ग्रुप का जो है फेज़ 2 का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। अब जो है आपके पास बहुत ही कम टाइम है बचे हैं, क्योंकि 15 या 16 जुलाई से आप लोग का फेज़ 2 स्टार्ट होने वाला है फर्स्ट बैच का। तो अगर आपका फर्स्ट बैच में अगर आपको जो है बुला लिया गया तो आपके पास बहुत कम टाइम है। तो ऐसे कम टाइम में आप एसआरटी की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका एसआरटी का मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है कैसे नहीं, ठीक है। तो उससे पहले मैंने आपको ये 3 वीडियो बना दिए हैं। तो इसमें बताया कि मतलब क्या प्रोसेस होता है, कितना क्वेश्चंस रहता है, कैसे और पास करने का क्या क्राइटेरिया रहता है, इसमें सॉल्व करते टाइम क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और एक मैं प्रैक्टिस सेट कराया था, तो इसमें कुछ लोग बोले थे कि क्वेश्चंस हार्ड लाओ निगेटिव ऑप्शन वाले। तो देखो भाई, वहाँ पे भी क्वेश्चंस सेम ऐसे ही रहते हैं। बस वहाँ पे तुमको एग्जाम का प्रेशर होता है कि इतने टाइम में सॉल्व करना है, क्या होगा मेरा, होगा नहीं होगा, ऐसे तुमको वहाँ पे प्रेशर रहते हैं, जिसकी वजह से तुम चीज़ों को सही से नहीं कर पाते हो। इसलिए वहाँ पे तुमको दिक्कत हो जाती है। और ऐसे कंडीशन में जो है बहुत सारे कैंडिडेट आउट हो जाते हैं, कुछ तो गोले भरने में आउट हो जाते हैं, इधर उधर ऑप्शन कर देते हैं, इसके वजह से आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो इन सब बातों पे ध्यान रखना है। बस आप यहाँ पे जो है आप जो है फ्री माइंड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, इसी वजह से आपको सारे क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं। क्वेश्चंस वहाँ भी इजी रहेंगे। बस तुम्हारा क्या होता है वहाँ पे प्रेशर, प्रेशर अगर हैंडल करना सीख गए तो आराम से तुम वहाँ पे क्वेश्चंस कैसे भी हो सॉल्व कर लोगे। तो बस तुम जान जाओ कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है कैसे नहीं, और किन किन बातों पे ध्यान रखना है, उसी से अगर तुम कर लोते हो, बाकी कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगा लोगे तो आराम से तुम वहाँ पे पास हो जाओगे, ठीक है। तो मैंने आप लोग को एक ई बुक भी दे दिया है, अपने साढ़े तीन सौ क्वेश्चंस वाला जो है आपको ई बुक भी दे दिया। टेलीग्राम पे आप लोग को उसका पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से भाई आप आराम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, और यहाँ पे ऊपर पिन मैसेज पे टैप करो, यहाँ से 2 बुक आपको मिल जाएंगे, इसमें एसआरटी वाला और जीडी टॉपिक वाला। इससे भाई प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं अभी आपको 10 प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें थोड़े क्वेश्चंस मैंने ईजी ही मॉडरेट ही रखे हैं, तो वैसे आप प्रैक्टिस कर लेना। बाकी चीज़ें वहाँ पे तुम जो है ध्यान से करोगे, और क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम ना देते हुए पॉजिटिव ऑप्शन सेलेक्ट करना, पास हो जाओगे, ठीक है। पास ही होना है बस, उससे ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है। तो मैं अभी सेट 1 करा दिया था, मैं आपको सेट 2 कराऊंगा, ठीक है। तो आज का भाई ये क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करूँगा कि कौन ऑप्शन जो है कैसे सही हुआ, ठीक है। तो आप अपने मित्र के साथ बाजार जा रहे हैं, अचानक सड़क पर एक मोटरसाइकिल सवार दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और घायल हो जाता है, ठीक है। आसपास लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन तुरंत कोई जो है सहायता नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो ये रियल कोई आपको जो है स्थिति दे दिया गया, रियल आपको सिचुएशन दिया गया कि आप कहीं जा रहे हैं, जो रास्ते में आपकी कोई जो है गाड़ी से गिर गया है और घायल हो गया है, लोग इकट्ठा है लेकिन कोई सहायता नहीं कर रहा है। तो आप ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? तो ऑप्शन देखना कि तुरंत घायल व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, एम्बुलेंस पुलिस सूचना करते हैं, और जो है मदद के लिए प्राथमिक सहायता उपलब्ध करते हैं। वैसे ऑप्शन तो यही सही है, ठीक है, लेकिन बाकी ऑप्शन को भी देखना जरूरी है। सोचता हूँ कि पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए और वहाँ से चला जाता है, तो ये भी लोग बहुत सारे सोचते हैं, खासकर जो भी हमारे जैसे भी है लोग सोचते हैं। तो ये ऑप्शन वहाँ पे देखो, और जो एसआरटी में क्या चीज़ें है जो तुम रियल लाइफ में करते हो, वो आपको वहाँ पे नहीं करना है। मतलब एसआरटी सॉल्व करते टाइम जो रियल में हम लोग सोचते हैं वो नहीं करना है, बस उसके अपोजिट करना है, आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। जैसे हम लोग कोई गिर गया रास्ते में, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि बंदा गिर गया है, ठीक है, अगर हम लोग रुकते हैं, अगर बाई चांस उसको मदद करते हैं, ठीक है, मदद हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो पुलिस का केस वगैरह हम पे ही उल्टा लग जा रहा है। अभी तो उल्टा ही चल रहा है सारी चीज़ों में लेकर। तो ऐसे केस में जो है हम लोग क्या सोचता है कि क्या इस झंझट में पड़ना चाहे, छोड़ो इसको, ठीक है, ऐसे सोचते हैं। तो भाई ऐसे जो रियल लाइफ में सोचते हैं उसको एसआरटी में नहीं करना है। बस ऐसे करोगे मतलब तो आराम से ठीक हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन को सही में हैंडल कर ले रहे हो, ठीक है। तो बस जो रियल लाइफ में सोचते हैं वो नहीं करना है, और जो नहीं सोचते हैं वो करना है, ठीक है। तो ऐसे में आपका क्वेश्चन सारे सही हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस भी आपका निगेटिव होगा तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है। मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल देता हूँ, ये भी लोग करते हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो रियल लाइफ में होता है उसको नहीं करना है एसआरटी में, जो नहीं होता है वो हमको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मतलब वो हमारा ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। भीड़ को
भीड़ में खड़े होकर केवल दूसरों से मदद करने का इंतजार करते हैं। ये भी लोग करते हैं कि मैं मदद नहीं करूँगा, दूसरा करेगा तो मैं मदद करूँगा, तो ये भी करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जो नहीं करना है जो नहीं करना है वो है आपको ऐसे, ठीक है? तो ऐसे आप क्वेश्चंस को हैंडल कर लेना, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें सही है कि आप ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, जो घायल व्यक्ति है उसका सुरक्षा, उसको सेफ्टी देंगे, एम्बुलेंस या पुलिस को सूचना देंगे और जो है आसपास के लोगों से मदद लेकर उसको प्राथमिक सहायता यानी फर्स्ट एड दिलाएंगे, जिससे कि उसका जान अगर ज़्यादा सीरियस हो तो बच जाए, ठीक है? कुछ हद तक बच जाए, बाकी चीज़ें पुलिस और एम्बुलेंस के ऊपर छोड़ दो। तो ऐसे मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बस हो गया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परीक्षा के दौरान आपको पता चलता है कि आपके पीछे बैठा उम्मीदवार बार-बार आपकी उत्तर पुस्तिका को देखने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे के हम कंडीशन में क्या करेंगे? उसे तुरंत उत्तर दिखा देता हूँ कि ताकि उसका भी नुकसान हो, भाईचारा निभाने लगे। तो भाईचारा निभाना नहीं है, ठीक है? जो करना है, जो रियल लाइफ में करते हैं वो यहाँ पे नहीं करना है। गुस्से में उससे बहस बहस करने लगे, कई बार हम लोग भी एग्जाम में ऐसे किए हैं, तो ये नहीं करना है, ठीक है? उत्तर पुस्तिका खुली छोड़ देता हूँ और अनदेखा करता हूँ कि वो बंदा देख ले और उसका क्वेश्चन मतलब वो अपना भी सही कर ले, तो ये भी नहीं करना है। जो रियल लाइफ में करते हैं एसआरटी में सॉल्व करते टाइम, उसको नहीं करना है। बस ये एक फंडा याद रखो, इससे तुम्हारे ज़्यादातर क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है? उत्तर पुस्तिका सुरक्षित रखना है, नियमों का पालन करना है, आवश्यकता होने पर निरीक्षण जो यानी इन्विजिलेटर होते हैं उसको शांतिपूर्ण सूचना भी देना है। तो ऑप्शन डी के साथ जाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। तो देखो ऑप्शन वहाँ पे जो होते हैं वो कोई भी ऑप्शन सही नहीं माना जाता है, एक ऑप्शन का परसेंटेज होता है। यहाँ पे जो है वहाँ पे आपके माइंड को चेक किया जाता है कि आप ऐसे कंडीशन में क्या सोचते हैं, आपका सोचने का नज़रिया क्या है। तो यही नज़रिया चेक करने के लिए एसआरटी लिया जाता है। कुछ लोग अपने जो हुंड दिमाग के होंगे वो सोचेंगे क्या ही उसको मतलब उसको करेंगे, मतलब कुछ लोग भाईचारा निभाने वाले होंगे, हाँ तो दिखा देते हैं भाई उसका भी भला हो जाए मेरा भी भला हो जाए। तो ऐसे भाईचारा नहीं निभाना है, तो ऐसे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी टीम को सीमित समय में एक कठिन कार्य पूरा करना है, ठीक है? टीम के कुछ सदस्य घबराकर टीम जो है जो कार्य छोड़ने की बात करते हैं। तो अब क्या करेंगे आप? इसमें है कि कहता हूँ कि यह काम हमारे बस की नहीं है, छोड़ देते हैं। जब एक जो है इम्पॉसिबल काम है और उससे जो है आपका टीम घबरा रहा है, तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि हाँ ये हमारे बस का नहीं है, छोड़ दो। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? सभी को आलोचना करते हुए माहौल खराब कर देता हूँ, ये भी नहीं करना है। क्रिटिसाइज नहीं करना है किसी को और माहौल गड़बड़ाना नहीं है, ठीक है? तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बिना योजना बनाए अकेले तो भाई कोई काम करना ही नहीं है। देखो कोई भी ऑप्शन वहाँ पे दिखे आपको कि अकेला उसमें दिखाया गया है, तो उस ऑप्शन को तो सेलेक्ट ही नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे भाई आपको टीम वर्क दिखाना है। जैसे यहाँ पे कुछ सदस्य हैं, तो इन सबको मिला के जुला के आपको काम करना है, अकेले भाई बाहुबली नहीं बनना है हमें। तो ऐसे में क्या करना है? सभी को शांत करना है, जो भी आपके साथ है सभी को साथ है उस सभी को, और जो उसके साथ जो है कार्य को विभाजित करना है, टीम को प्रेरित करते हुए समय पर उसको पूरा करने की कोशिश करना है। बस यही चीज़ है, इसको इस ऑप्शन के साथ हम जा सकते हैं, ठीक है? बाकी इसमें से भी तुम लोग सेलेक्ट करोगे तो ये तुम्हारा निगेटिव साइड में चला जाएगा, ठीक है? आप रेलवे स्टेशन पे हैं, एक बुजुर्ग भारी सामान के साथ जो है सीढ़ियों पर चढ़ने में कठिनाई महसूस कर रहा है। तो अब ऐसे जो सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो ऑप्शन है कि उसको अनदेखा कर देंगे कि क्या ही बंदा है, जाओ अपना करो और लेके जाओ अपना सामान लेके आए हो तो ऐसे भाई कुछ लोग सोचते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, सोचता हूँ कि कोई दूसरा व्यक्ति मदद कर देगा तो आप छोड़ देते हैं। तो भाई इन सब ऑप्शन के साथ आप नहीं जा सकते, ये निगेटिव में जाएगा। उनका सामान उठाने में मदद करिए। देखो भाई कोई भी जो है असहाय व्यक्ति है तो उसका मदद करते हुए दिखाना है आपको, ठीक है? भले आप रियल लाइफ में ना करें, लेकिन वहाँ क्वेश्चंस में आपको दिखाना है कि हाँ हम उनका मदद कर रहे हैं, ठीक है? बाकी सहायता करना है और सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में सहयोग करना है, तो इस ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद है परीक्षा के एक दिन पहले आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है, पढ़ाई से संबंधित कुछ नोट्स उसी में है, तो आप क्या करेंगे? तो गुस्से में पढ़ाई छोड़ देते हैं, काहे कि हमारा नोट्स ख़राब हो गया, अब हम क्या पढ़ेंगे? तो ऐसे सोचेंगे आप, तो ये गलत सोच है आपका, ऐसे सोचना नहीं है। उपलब्ध पुस्तकों और नोट्स से तैयारी जारी रखता हूँ और आवश्यक जानकारी किसी मित्र से प्राप्त कर लेता हूँ, ये भी सही है। ये ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं। बाकी और ऑप्शन देख लो, ये पूरे दिन केवल मोबाइल ठीक कराने में लगा देते हैं,
तो भाई मोबाइल ठीक कराने से कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, सिर्फ मोबाइल बनेगा, बाकी तुम्हारा एग्जाम है कल, और तुम आज मोबाइल ठीक करा रहे हो तो पढ़ोगे कब? तो ऐसे में आप इस ऑप्शन के साथ नहीं जा सकते हैं, ठीक है। सोचता हूँ कि अब परीक्षा हॉल खराब, परीक्षा जो है खराब हो गई, इसलिए तैयारी बंद कर देता हूँ। तो भाई हमें ये भी नहीं करना है कि जो है हमारा टाइमलाइन है, टाइमलाइन से पहले ही हम किसी कार्य को छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है। हमें लास्ट टाइम तक प्रयास करते रहना है, चाहे जो पॉसिबल एफर्ट्स हमें लगाना पड़े उसको लगा के हमें उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो जितने भी आपके पास नोट्स है और जो है पुस्तक है उससे आप तैयारी करो। बाकी अगर कुछ जानकारी आपके पास नहीं है तो आप अपने दोस्तों से मांग के उसका काम चला लो, ठीक है। तो इस ऑप्शन के साथ, ऑप्शन बी के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके शिक्षक गलती से आपको वास्तविक अंक से अधिक अंक दिए, मतलब आपको देना था 5 नंबर, वो आपको दे दिए 10 नंबर। तो अब क्या करेंगे आप? चुपचाप अधिक अंक जो है लेकर आप स्वीकार लेंगे, मतलब आप घपलेबाजी कर लेंगे कि हाँ मेरे मिल गया तो मिल गया, अब क्या बताऊँ इसको, मतलब टीचर को क्या बताऊँ, ठीक है। तो ऐसे में अगला ऑप्शन है कि आप दोस्तों से कहता हूँ कि ये मेरी किस्मत की वजह से मुझे मिल गया है। तो हम लोग अक्सर ये भी यही सोचते हैं, मार्कशीट छिपा लेता हूँ ताकि गलती का पता ना चले। तो इन तीनों ऑप्शन में आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इससे साफ साफ झलक रहा है कि हम गलत कर रहे हैं। जो है आप चुपचाप रख लेंगे तो इससे आप गलती कर रहे हैं, इससे आपको बताना है कि आपको जो है हाँ हम सच्चाई के साथ हम ईमानदार हैं, तो ऐसा ईमानदारी दिखाना है। ऐसे हम रियल लाइफ में भले ना करें, लेकिन क्वेश्चन इस एसआरटी को सॉल्व करते टाइम हमें उल्टा सोचना है, ठीक है। तो हम लोग जो है इन तीनों ऑप्शन को हटा देंगे, तीनों ऑप्शन के साथ नहीं जाएंगे। शिक्षक को तुरंत सही जानकारी देकर अंक संशोधित करने का अनुरोध करते हैं, जिससे कि हमारा सही रिजल्ट है। भाई कभी भी हमें जो है हमारा जो हम रिजल्ट पाए हैं उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, ना कि इधर उधर करके हमें ज़्यादा अंक लेकर आना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, एक छोटा बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ कर रो रहा है, और तो आप क्या करेंगे? ठीक है, शायद ये पिछले वाला में जैसा ही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे आप? बच्चे को सुरक्षित और रेलवे अधिकारियों से जो है सूचना देकर आप जो है परिवार को खोजने में उसके परिवार को खोजने में मदद करेंगे, तो ऑप्शन ए के साथ जा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ये सोचता हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है बच्चे को डांट कर चुप रखने, तो ये भाई ऑप्शन गलत है, इसके साथ हम नहीं जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि भाई आपके वरिष्ठ अधिकारी किसी कार्य में आपसे झूठी जानकारी देने के लिए कहता है, तो आप क्या करेंगे? जैसे कि आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, आपसे जो सीनियर अधिकारी है वो आपसे बोलता है कि कोई जानकारी मुझे दो, तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में बिना सोचे समझे आप भी झूठ बोल देता हूँ, इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। तो इस ऑप्शन के साथ भाई नहीं जाना है, बहस करके खराब कर देते हैं, ये भी नहीं करना है। भाई निगेटिव वाले जितने भी ऑप्शन है उसको काटो, सही ऑप्शन अपने आप आ जाएगा। और जिसमें आप कंफ्यूज हो कि क्या करें, इसमें हम ये कर सकते हैं ये कर सकते हैं, तो भाई रियल लाइफ में जो करते हो उसके ठीक अपोजिट वाले वो को सेलेक्ट कर लेना, तुम पास हो जाओगे, ठीक है। चुपचाप वहाँ से चला जाऊंगा, तो ये भी नहीं करना है। आप ऑप्शन बी के साथ, सी के साथ जा सकते हैं, विनम्रता से मना कर देते हैं, सही जानकारी देता हूँ, नियमों का अनुसार नियमों के जो है पालन करता हूँ, बस यही कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, प्रतियोगिता में आपकी टीम हार जाती है और सभी साथी निराश हो जाते हैं, तो क्या करेंगे? तो सभी को दोष देने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ, तो ऐसा नहीं करना है। गुस्से में टीम छोड़ देते हैं, तो ये भी नहीं करना है, ठीक है। भविष्य में किसी प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय ही नहीं करना है। भाई करना है भाई, लेकिन ऐसे में करना है क्या, सब जो अपने साथियों का है उसका मनोबल बढ़ाओ कि हाँ हमने गलती की है, तो गलतियों को आपको सुधार करना है कि कहाँ हमने गलती की, गलती को सुधार करना है। उससे बार अगली बार जो है और बेहतर प्रयास करके जो है हमें अ, अपने टीम को जीतने में मदद कराना है, ठीक है। तो इस ऑप्शन के साथ जा सकते हो, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। सड़क पर आप जा रहे हैं, अचानक एक व्यक्ति का पर्स गिर जाता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता है, तो आप क्या करेंगे? पर्स अपने पास रख लेते हैं, रियल लाइफ में तो हम यही करेंगे, लेकिन नहीं करना है। पैसे निकाल कर खाली पर्स फेंक देता हूँ, ये भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं करना है। सोचता हूँ कि किसी और को वापस करने के दो आगे, ये तो भाई कोई सोचेगा ही नहीं कि पर्स मिला है और हम दूसरे को देखें जो आगे बढ़ें, तो ये ऑप्शन के साथ नहीं जा सकते हैं। भले ये दो ऑप्शन के साथ जा सकते हैं जो मतलब थोड़ा निगेटिव सोचने वाले होंगे, तो इस दो ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, लेकिन इस वाले में तो जाएंगे ही नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको सही डिसीजन क्या लेना है कि पर्स उठाकर उस व्यक्ति को वापस करता हूँ जिसका वो पर्स है, और आवश्यकता होने पर अगर नहीं वो आदमी मिलता है तो पुलिस को सौंप देते हो, तो इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। ये क्वेश्चन सेम जो पिछला
जो सेट था सेम उसी टाइप पे है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस है। लेकिन मैंने इसमें क्या चीज़ें किया है ना, बस मैंने ये बताने के लिए आपको ये सब सेट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि जो है आप सोचो, वहाँ पे सोचना ऐसे है ना कि जो आप रियल लाइफ में सोचते हो उसके ठीक अपोजिट सोचो। वहाँ पे तुम वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना, आराम से तुम पास हो जाओगे ऐसे। ठीक है, बाकी चीज़ें है कि कैसे वहाँ पे क्या क्या बातों पे ध्यान रखना है, तो इसके लिए भी मैंने आपको ये एस आर टी का ई बुक दे दिया है। रुक जाओ, मैं दिखा ही देता हूँ आपको। ये एस आर टी का ई बुक मतलब आपको किन किन बातों पे ध्यान रखना है, प्रैक्टिस के लिए इसमें क्वेश्चंस भी दे दिए हैं आपको। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको, नीचे यहाँ पे चले आओ। प्रैक्टिस सेट के लिए 25 मॉक भी दे दिए हैं आपको। ठीक है, 15-15 क्वेश्चन का है। बाकी यहाँ पे देखो सारी चीज़ें हैं इसके बारे में। अब एस आर टी क्या होता है, एस आर टी में क्या क्या चेक होता है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे करना होता है, क्या नहीं होता है, पासिंग का क्राइटेरिया क्या होता है, ऑफिसर इसमें क्या चेक करता है, हर एक चीज़ भाई लाइन बाई लाइन आपको सब चीज़ मैं बताया हूँ। एस आर टी सॉल्व करते टाइम आप किन किन बातों पर ध्यान रखो, बस इतने बातों पर ध्यान रखो, आराम से तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। बाकी तुम प्रैक्टिस कितना भी करते रहो जाओ, भाई इतना टाइम नहीं है कि हमें प्रैक्टिस करना है, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रह गए और पता चले कि वहाँ पे गए तो और आउट हो जाए। तो ऐसे नहीं, हमें स्मार्ट वर्क करना है भाई। बस चीज़ों को समझो कि कहाँ हम किन किन बातों पे ध्यान रख के हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, ये जो है आप रियल लाइफ में जो करते हो उसके ठीक अपोजिट करो। जैसे क्वेश्चंस में मैंने दिखाया भी और करके बताया भी, तो ऐसे कर सकते हो। ऐसे में आपके सारे क्वेश्चंस लगभग सही चले जाएंगे। ठीक है, और जो है, और मैं दिखाता हूँ इधर, और इसका आंसर कि भाई आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। आप इसको फिर से आप चाहो तो अपने से रिवीजन कर सकते हो। बाकी चीज़ें सही है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक करके थोड़ा हाइप भी कर देना। ठीक है, जिससे कि थोड़ा ठीक है भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। बाकी चीज़ें हैं, मैं आपको और थोड़े डिफरेंट और निगेटिव क्वेश्चंस और मतलब कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 10-10 क्वेश्चन कराऊंगा। बाकी चीज़ें सही है, आप प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बुक ही दे दिया हूँ, आप प्रैक्टिस करते रहो भाई, कितना करना है। ठीक है भाई, कितना भी प्रैक्टिस कर लो, मैटर ये नहीं करता है कि आप कितना प्रैक्टिस किया, मैटर ये करता है कि आप ऐसे कंडीशन में सोच पाते हैं कि नहीं, क्या सोचते हैं, ये मैटर करता है। तो क्यों ना हम पहले से ही जाने हैं कि हाँ, कि ऐसे जब सिचुएशन रहे तो हम इसमें इन इन बातों का ध्यान रखें, इसी से हमारा काम हो जाएगा। तो क्यों ना, क्यों भाई इतना चक्कर में इतना टाइम जो है आप जीडी टॉपिक जो है प्रिपेयर करने में लगा सकते हैं। जीडी टॉपिक के बारे में सर्च कर लो। हालांकि मैंने भी टॉपिक तो लगभग बहुत सारे आपको दे दिए हैं, तो भाई टॉपिक बस एक बार पढ़ लो, जिससे कि हाँ पता चल जाए कि टॉपिक क्या होता है। वहाँ पे अगर और वो टॉपिक आपको रिलेवेंट मिलता है तो आप आराम से उसके बारे में 2-4 लाइन तो आपको ऑडियो से मिल जाएगा, फिर आपके पास 2-4 वर्ड होंगे तो दोनों को मिला के आप बोल लोगे। बाकी डिस्कशन करते टाइम एक दूसरे से ही चेप करके आप आराम से बोल लोगे, पास हो जाओगे। ठीक है, मैं बताऊंगा भी कैसे करना है। ठीक है, तो ठीक है, बाकी चीज़ें सही है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना है कर लेना, एंड वीडियो को लाइक भी कर देना और हाइप भी क्रिएट कर देना। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।